हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आज हम यहाँ पे एक बात लेकर आए हैं आपके सामने। और ये बात क्या है, ये एक बीमारी का इलाज है, सूखी खांसी का इलाज। और ये इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत खांसी है, रात रात भर वो खांसते रहते हैं। ठंड के टाइम पर ज़्यादा खांसी परेशान करती है। भाई साहब, ये ऐसी बीमारी है जो ना तो इंसान को जीने दे ना सोने दे, इतना परेशान करती है, बहुत ज़्यादा सूखी खांसी भयंकर वाली। और हम जो आपको यहाँ बताएंगे ना, वो वही चीज़ बताते हैं हम जिनका हम प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं। उससे पहले हम आपको कोई चीज़ नहीं बताते। पहले प्रैक्टिकल हो चुका होता है इसका, उसके बाद रिजल्ट आ चुका होता है, उसके बाद ही हम आपको इन्फॉर्म करते हैं जो आपके लिए सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको कि आपके माँ को, पिताजी को सूखी खांसी, भयंकर वाली सूखी खांसी, सूखी वाली खांसी जो गले तक तो आती है लेकिन गले से बाहर निकलने में दिक्कत देती है। ऐसा लगता है कि गले में कुछ गट्टक सी जम रही है ना, या छाती में दर्द होता है खांसने के बाद, खांसी पूरी तरह नहीं आ रही, कफ नहीं निकल रहा है और खांसी भयंकर आ रही है, लेकिन उस तरह नहीं आ रही जो पूरी आनी चाहिए, बिना कफ की खांसी, उसे कहते हैं सूखी खांसी। ठीक है, तो यहाँ हम आपको दवाई बताएंगे, उसे आप 15-20 दिन देना भाई। और एक बात और बताऊँ आपको पहले कि लोग कह देते हैं कि अभी दवाई यूज़ करो और कल तक खांसी ख़त्म, छू मंतर। तो भैया, अपने पास तो जादू है नहीं, वो जादू नहीं है हमारे पास, तो केवल हम आपको दवा बता सकते हैं। उस दवा से खांसी 15 दिन में बहुत आराम मिलेगा, कम से कम 90% आराम मिलेगा 15 दिन में। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी माँ को सूखी खांसी पिछले 3-4 सालों से थी। इतनी भयंकर खांसी कि पूरी रात माँ खांस रही थी और हम लोगों ने कई जगह डॉक्टर को दिखाया लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला। बहुत जगह दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो लास्ट में ये दवा हमने माँ को दी तो उनको बहुत आराम है, काफ़ी हद तक आराम है अभी फ़िलहाल, है ना। तो आप 15-20 दिन तक आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको दवा खिलाना, उनको बहुत आराम मिलेगा। और ये दवा उनके लिए जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मेनली, ठीक है। 60 से एवब जो लोग हैं, 60 तक या 58 तक जो लोग हैं, उनके लिए ये दवा है, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, माताओं के लिए, यानी कि आपके माँ पिताओं के लिए। तो आप देना चाहें दवा दादी दादा को, उनको दे देना ये दवा, जिससे उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखो किस किस की दवा है ये। एक तो सूखी खांसी की दवा है और एक है ना ब्रोंकाइटिस, आपने चेक कराया होगा। और चेक करा कर जो आता है ना रिजल्ट में कि ब्रोंकाइटिस में ही होता है। आपको दिखाएं हम, आपको दवाई 18-20 दिन तक खिलानी है, पूरा आराम मिलेगा, टेंशन लेना मत, विश्वास करना, क्योंकि हमने अपनी माँ को खिलाई है तो उनको बहुत आराम मिला है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। तो देखो ये है बहुत अच्छी दवा। यहाँ पर देख रहे हो 15 दिन में 90% आराम मिलता है और फिर 20 दिन तक 100% आराम मिल जाता है, बहुत आराम मिलता है। ये जो आपकी गला है ना, गला यहाँ पर इधर ऐसा लगता है कुछ गट्टक सी फंस गए, तो कफ फंस जाता है, वो श्लेष्म में फंस जाता है, इतना गाढ़ा यहाँ पर कफ हो जाता है कि वो बाहर खांसी को निकलने नहीं देता। और जब खांसी आती है तो आंसू निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो फिर कफ यहाँ से निकलता नहीं है, इसलिए मरीज को बड़ी तकलीफ होती है ना। तो ये यही धीरे धीरे करके ब्रोंकाइटिस के रूप में आ जाता है। यहाँ पर श्वास नली में वो श्लेष्म जम जाता है, कफ जम जाता है, वो निकल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे चल के यही टीबी बन जाती है। ठीक है, तो देखिए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अपनी मदर की। और देखिए क्या था, देखिए हमारी माँ की रिपोर्ट है और यहाँ उनको ब्रोंकाइटिस था। ठीक है, ब्रोंकाइटिस यानी कि वही श्लेष्म जम गया था उनके यहाँ पर, छाती में जम गया था, गले में जम गया था, बाकी सब कुछ ठीक था, जिसकी वजह से मम्मी बहुत परेशान थी, उनके गले में बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने दवा कौन सी ली, उसके हम आपको दवा बता रहे हैं, लिख लेना आप लोग, और ये दवा डॉक्टर से मंगा लेना। आप मंगा लोगे तो आपकी माँ, पिताजी, दादा दादी ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो देखिए दवा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भैया इतनी दवा तो खानी पड़ेगी यदि आपको सूखी खांसी सही करनी है और जो ब्रोंकाइटिस जो हमने आपको दिखाया है वो आपको सही करना है। तो ठीक है, जैसे खांसी नहीं आ रही है, कफ सा अटक रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता है गले में खुजली हो रही है बहुत भयंकर वाली, ठीक है, तो उसकी दवा है ये। ओके, तो देखिए क्या क्या आपको लिखना है। पहले तो आप ये लिख लीजिए दवा गुड सेफ, ये जो लिखा है इसमें ऊपर देखिए, ये लिखा है गुड सेफ CV 325 mg। ठीक है, गुड सेफ CV 325 mg, ये आपको 2 टाइम देनी है, 2 टाइम देनी है। अच्छा 325 mg नहीं मिले तो 200 mg भी ले आना, ये आपको 2 टाइम देनी है, लिखते जाना। जैसे ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी है, गुड सेफ CV टैबलेट आएंगी ये आपकी, और ऐसी टैबलेट होंगी, ये वाली टैबलेट, ठीक है, ऐसी टैबलेट होंगी 325 mg लेकर आना, और सुबह खाने के बाद और शाम को खाने के बाद दे देना, इसमें लिखा हुआ पूरा। ठीक है, यदि 325 mg की नहीं मिलती है गुड सेफ CV तो आपको 200 वाले भी ले सकते हो।
ये जो आप देख रहे हो ये 200 वाली है, यहाँ देखो गुडसेफ CV 200 लिख रहा है इस पर, तो आप ये वाली भी ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, दवाओं के ऊपर शंका मत करिए, क्योंकि हम अपनी मदर को ये दवा खिलाई हमने तो उनको बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा क्या कि उनको खांसी बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल, एकदम ठीक है। वो जो 3-4 सालों से बहुत परेशान थे ना, फ़िलहाल ठीक है बिल्कुल, है ना। तो देखिए पहली दवा तो ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और आप चाहो तो आज से ही दवा खिलाना शुरू कर देना। तो पहली दवा तो ये है, ध्यान रखना सुबह खाने के बाद और शाम को भी खाने के बाद ये दवा खिलानी है उन्हें, ओके। अब दूसरी टैबलेट कौन सी देखिए, दूसरी टैबलेट ये है वाइसोलोन, ठीक है। क्या है? वाइसोलोन 4 mg की टैबलेट है, वाइसोलोन 4 mg। 4 mg मिले या 5 mg मिले आप ले आना। ये बहुत छोटी छोटी टैबलेट आती हैं, इस कलर के, कत्थई कलर के से मरून कलर के उसमें रैपर में आएंगी। वाइसोलोन 4 mg या 5 mg जो भी ले आना। ये 3 टाइम खानी होती हैं, खाने के बाद सुबह, और दोपहर के खाने के बाद, फिर शाम को खाने के बाद। अच्छा सुबह खाना नहीं खाते हो, नाश्ता कहते हो, नाश्ते के बाद, मतलब कुछ खाकर ही इन टैबलेट को खाना, ठीक है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, ये लिखा हुआ है 3 टाइम के लिए। तो आफ्टर फूड क्या, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में, तीनों टाइम ये खानी है आपको, ठीक है। पहली कौन सी थी? गुडसेफ CV 325 mg, 2 टाइम के लिए मंगानी थी। मंगा लेना कितने दिन की मंगानी, इतने दिन की, ठीक है। अच्छा पहले ये दवा आप 2 या 3 दिन के लिए मंगा के देखना, फिर सूट करती है तब देखना, ओके, तब आगे मंगाना। आगे और भी दवाएं देखो, ये टैबलेट हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने माँ को, पिताजी को या दादा दादी जो भी हैं जिनको भी सूखी खांसी है उनको देना है, ठीक है। तो ये आपने टैबलेट देख ली सेकंड वाली वाइसोलोन। अब देखिए अब ज़ीरोडॉल जो टैबलेट है ये 2 टाइम के लिए मंगानी है। जैसे आपने गुडसेफ CV देखी थी ऐसे ही ज़ीरोडॉल 2 टाइम के लिए मंगानी है, यानी कि सुबह और शाम, ये दोनों टाइम देनी है खाने के बाद, ठीक है। लिखा हुआ है सुबह शाम खाने के बाद। ये इस तरह की आएंगी, इस तरह की, या ज़ीरोडॉल P लिखा हुआ है, ये वाली टैबलेट को आपको मंगानी है, ठीक है। 325 mg, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से देख लो और अपनी कॉपी में लिख लो और खिला देना, जिससे उन्हें बहुत आराम मिलेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए और एक ये है MLCZ, ये आपको एक ही टाइम देनी है। MLCZ टैबलेट ये ऐसी आएगी वाइट वाली MLCZ। अच्छा ये एक टाइम देनी है, कब देनी है? रात को 9 बजे देनी है खाने के बाद। कब? रात को 9 बजे खाने के बाद। दवाओं का विशेष ध्यान रखना, ऐसे टाइम टू टाइम आपको दवा देनी है। टाइम टू टाइम दवा देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं आपके, है ना। क्योंकि हमारी माँ बहुत परेशान थी, वो ठीक हुई हैं, इसलिए मैं आपको सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। क्योंकि जब माँ बाप परेशान होता है ना तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो इतना तो होता है, तो हम लोगों को बनता है कि माँ बाप हमारे अच्छे रहें, हमारे दादा दादी अच्छे रहें, ठीक है। तो ये टैबलेट आपने चारों टैबलेट देख ली है। अब ये एक सिरप है, इसको तो हर कोई बच्चा इसका नाम जानता है, बेनाड्रिल सिरप। तो बेनाड्रिल सिरप लेना। अच्छा एक बात और बताऊँ, हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम केवल इतना आपको बता रहे हैं कि हमारी माँ को आराम मिला है तो आपके घर वालों को भी आराम मिलेगा यदि ये तकलीफ़ है तो, ठीक है। तो देखिए बेनाड्रिल सिरप है, ये नाश्ते के बाद करना है, 1 चम्मच नाश्ते के बाद, 1 चम्मच लंच के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद। तो इस तरह से आपको ये दवाएं देनी हैं, ध्यान रखना। और खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी 15-20 दिन में, तो इतना भयंकर तरह से आराम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया आराम, ठीक है, ओके। और कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो हम ये चाहते हैं कि जिस परेशानी से हमारे घर में कोई, हमारे घर के लोग गुजर रहे हैं और उस परेशानी से वो फिर उबर भी रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भी उस परेशानी से उबर जाएं, आपके घर में कोई परेशान ना हो उस तकलीफ़ से, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ हमने शेयर कर दी हैं ये दवाइयाँ। आप यदि अपने घर में देखो सूखी खांसी बहुत आ रही है किसी को भी, तो आप उसको खिला देना, लेकिन याद रखना ये बुज़ुर्गों के लिए दवाएं है ये, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों की बात आती है, बच्चों को दे सकते ही नहीं, तो बच्चों को इसकी हाफ मात्रा दे सकते हो, लेकिन भाई ये बुज़ुर्गों के लिए मेरे लिए, बच्चों के लिए नहीं हम कह सकते इसके लिए ज़्यादा, ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए है तो आप उन्हें दे सकते हो, ओके। अच्छा और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बताएंगे फिर उसके बारे में, ठीक है। तो ये सूखी खांसी के इलाज है, ब्रोंकाइटिस हो गया हो या एक्सरे में पता पड़ा था कि ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, यहाँ पर शिलेश में इकट्ठा हो गया था बहुत ज़्यादा, खांसी बाहर नहीं आने दे रहा था, तकलीफ़ दे रहा था बहुत, तो ये उसी की दवा है, ठीक है। 15 दिन में 90% आराम मिलेगा और 18 से 20 दिन में पूरा आराम मिलेगा, परेशान मत होना, ठीक है। और आप देखना, अच्छा 20 दिन की बात तो छोड़ो, आप 2 दिन तक ये दवा खिला के देख लेना, ठीक है। 2 दिन तक दवा खिला के देखना, आपको काफ़ी हद तक आराम दिखाई देगा उनमें, उनके गले में, उनकी खांसी में काफ़ी हद तक, ठीक है। तो पहले 2 दिन की ही दवा लाना, यदि आराम मिले तो ही आगे लाना, ओके। चलिए और कोई बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।